हूँ आज के सुंदर समय को। सच में हमारा परमेश्वर महान है, आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा प्रभु यीशु मसीह। उसका हम जितना भी धन्यवाद करें वो बहुत कम है। हालेलुया। और वचन के समय हम एक दूसरे को ना देखें, क्योंकि वचन के समय हमारा फोकस, हमारा ध्यान उस जीवित परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। ताकि जो कुछ हम सुने, जो कुछ हम सीखें, जो परमेश्वर हमको सिखाए, हम उसको ध्यान से सुनकर उन बातों पर हम चलने की कोशिश करें। हालेलुया। आज का विषय है उनसे ना डर, तेरे संग चलने वाला परमेश्वर। उनसे ना डर, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर। कई बार मसीह लोगों के जीवन में पता क्या होता है? डर के साथ आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह चर्च जा रहे हैं, डर के साथ प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं। डर भी है, चर्च भी जा रहे हैं, डर भी है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना भी कर रहे हैं। लेकिन डर का कारण क्या है? बाइबल, परमेश्वर का वचन बाइबल में हमें क्या सिखाता डर के बारे में? हालेलुया। बाइबल के अनुसार डर पता क्या है? पहला कारण है अविश्वास। हालेलुया। अविश्वास के कारण जब अविश्वास, दूसरा कारण है संसारिक चिंताएं, और तीसरा कारण है शैतान का प्रभाव। हालेलुया। हम मसीह के पीछे तो चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को तो अंगीकार कर दिया है, और हम जानते हैं स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है। हम जानते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा है। हम जानते हैं हम उसकी निज प्रजा है, उसके राजपदारी याजकों का समाज है। फिर भी आज संसार की चिंता, परिवार की चिंता, गांव की चिंता, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, संसारिक लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। यदि हमने कदम रख दिया है ना, तो हम अब पीछे नहीं हैं। क्यों डरे हम? किससे डरे? क्यों डरे? परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, तभी तो हम सही रीति से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। अगर परमेश्वर का भय ही नहीं है, तो हम ना यहाँ के ना वहां। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से वो प्रेम करेगा, एक से वो बैर करेगा। और डर से निपटने के उपाय हमारे पास क्या है? पहला उपाय है प्रार्थना। हालेलुया। दूसरा है विश्वास, और तीसरा कौन है? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम्हारी हर समय मदद है, हर समय वो हमें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर भय है। पता क्यों? क्यों आज मनुष्य दूसरे मनुष्य से डर रहा? क्यों आज मनुष्य के अंदर भय? क्यों मसीह लोगों के अंदर आज भय? क्यों मसीह लोग भय के साथ उस ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के पीछे तो चल रहे, फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं भय, फिर भी हम संसार के लोगों से डर रहे हैं। अपने आप को उजागर करने के लिए हम कलीसिया चला रहे हैं। कलीसिया चलाने वाले हम कौन है? परमेश्वर है जो इस कलीसिया को चला रहा है। कई लोग तो कहते हैं संसार दिखेगा कि यहाँ चर्च है, वहां चर्च है,
लोगों को पता लगना चाहिए। यहां पर परमेश्वर की सेवा होगी। डर के साथ हम जीवन नहीं जी सकते। यदि हम भय के साथ प्रभु यीशु मसीह के भवन में आएंगे ना, तो हमारा आधा अधूरा जीवन भय में रहेगा। आधा अधूरा जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे। आधे आधे हम चल ही नहीं सकते। डर के साथ भी हमें भय होना चाहिए उस महान परमेश्वर। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसके 31 अध्याय उसकी 6 आयत में यहां पर परमेश्वर मूसा से कहता है, हालेलुया, तू याद बांध। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसकी 6 आयत में यहां पर परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू याद बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। उनसे मत डर, ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आज का विषय, आज का जो टॉपिक है, इसी वचन से है कि उनसे ना डर, तेरे संग चलने वाला परमेश्वर। यहां पर परमेश्वर मूसा से कह रहा है, जब उन इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने वायदे का देश दिया, परमेश्वर ने उनसे कहा, इजरायली लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो वायदे का देश मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, मैं वहां पर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तू या बांध, क्या कहता है? तू या बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर। जो वायदे का देश मैं तुम्हें देने वाला हूं, वहां पे जब तुम रहेंगे, उस देश के निवासियों से तुम ना डर। आज मनुष्य पता क्या है, जहां हम रहते हैं ना, हम संसार के लोगों से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। वो इसीलिए परमेश्वर का भय हमारे अंदर है ही। हालेलुया। परमेश्वर का भय जब हमारे अंदर होगा ना, परमेश्वर जब हमारे अंदर होगा, तो हम संसार के लोगों से नहीं डरेंगे। तभी तो वो कहता है, उनसे मत डर, ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। जहां कहीं तू जाएगा, वो तेरे साथ रहेगा। जहां कहीं हम जाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जब हमारे साथ परमेश्वर है, तो हमें किससे डरना है? हम क्यों किससे डरें? हालेलुया। परमेश्वर ब्रह्मांड को बनाने, सब कुछ उसके हाथों के द्वारा बनाया। जब वो हमारे साथ है, तो हम किससे डरें और क्यों डरें? क्या हम परमेश्वर का प्रचार खुल के नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मेरा कानून हमें इजाजत देता है। हालेलुया। ये भारत धर्म निरपेक्ष देश है। हम कहीं भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं, चाहे बाजार में, चौराहे पे, चाहे किसी गांव में जाकर हम परमेश्वर का प्रचार कर सकते हैं, यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं। हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास पावर है, हमारे पास कानून हमें इजाजत देता है। लेकिन आज मसीह लोग डर के साथ एक कोठरी में बंद होगी। संसार के लोग क्या कहेंगे, वो ये नहीं जानते कि हमारे साथ स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। हम क्यों किससे? वो मूसा से कहता है, तू या बांध और दृढ़, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आज आप भी कहें, मेरे साथ चलने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। मैं भयभीत ना होऊंगा। संसार की चिंता हमारे सामने आएगी, शैतान हमें डराएगा, दुष्ट हमें डराएगा, लेकिन हमें क्या है? उस महान परमेश्वर की
आज्ञाओं को, उस महान परमेश्वर की जीवित वचन को हमें उस समय याद रखना कि परमेश्वर ने हमसे कहा है, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। मसीह लोगों को यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने उन्हें डर पर विजय पाने की शक्ति दी है। हालेलुया। हम सब लोग जितने भी मसीह हैं, चाहे यहाँ के हो चाहे दूसरी कलीसिया के हो, हर एक लोगों के अंदर भय नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर पर क्या है, विजय पाने की शक्ति दी है। अब हम डर के साए में नहीं जी सकते, पहले हम डर के साए में जीते थे। डर का मतलब हम डरते थे, रात को चलेंगे कि भूत से डरेंगे, प्रेत से डरेंगे, किससे डरेंगे। लेकिन जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, उस महान परमेश्वर को जाना कि वो कौन है, तब से हमारे अंदर से क्या है, भय दूर हो गया। लेकिन यदि आज भी हम भय के साथ जीवन व्यतीत करें ना, तो आज ही डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए। हालेलुया। आज ही। मसीह लोगों का डर का कारण पता क्या है? समस्याएं, चिंता। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे भी संडे को चर्च आएंगे, अगर पड़ोसी कहेगा ना कहाँ जा रहे हैं, नहीं बाजार जा रहे हैं, सच नहीं कहेंगे हम चर्च जा रहे। क्यों? ये भी एक भय है। अगर हम सच्चाई बताएंगे कि हम चर्च जा रहे हैं, तो क्या करेगा पड़ोसी? आज हम पड़ोसी से, गांव से, समाज से, रिश्तेदारों से आज भी हमारे अंदर भय है। यदि हमारे अंदर आज भी समाज, रिश्तेदारों का डर है कि हम मसीह हैं, लोग न जाने, तो हम मसीह नहीं है। हम एक दिखावटी मसीह है जो अपने आप को, चर्च तो आ रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। हालेलुया। आज यहां तक बड़े बड़े प्रभु के दास भी डर के साथ जीवन बिता रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? उनसे मत करो जो शरीर को घात कर सकता, और आत्मा को, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात करता है, नष्ट करता है, नरक में डालता है, उससे डरो। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है कि हम डर पर काबू पाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, उसकी 7 आयत में पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने भय की नहीं पर सामर्थ और संयम और प्रेम की आत्मा दी। पहले हमारे पास भय की आत्मा थी, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर कौन है, हम डर के साथ जी रहे थे। वो समस्या, ये समस्या, हम डर के साथ जी रहे थे। थोड़ी सी बीमारी आए, थोड़ा सा दुख आए, थोड़ा सा संकट आए, हम डर जाते थे और हम कहां कहां नहीं जाते थे। लेकिन जब से हमने परमेश्वर को जाना, उस ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड बनाने वाले परमेश्वर को जब से हमने जाना, हमारे अंदर से उसी समय भय निकल गया, वो डर निकल गया। अब हम किसी से भी नहीं डरते हैं, चाहे बड़ी समस्या आए, चाहे बीमारी आए, चाहे दुख आए, चाहे संकट आए, क्योंकि हम उस महान परमेश्वर को, जिसने हमें बनाया, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, हम जानते हैं हम उसके बेटे और बेटी हैं। अब हम डरते नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं मनुष्य डरता है। तो अभी पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, परमेश्वर ने हमें क्या भय की आत्मा दी है? नहीं, हमारे अंदर भय की नहीं, संयम, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, एक दूसरे से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। परमेश्वर ने हमें संयम की आत्मा दी, प्रेम की आत्मा दी,
सामर्थ की आत्मा दी है, भय की आत्मा अब हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। हालेलुया। क्या मनुष्य करेगा? यही बोलेगा ना, हाँ भाई यीशु मसीह को मानता है। कई बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को हम पीछे रखते हैं। नहीं, मैं तो यीशु मसीह को नहीं मानता हूं। क्यों डर है? क्या करेगा मनुष्य? यीशु मसीह के कारण आपको आपके शरीर को घात कर सकता है, आपकी आत्मा को, जो आपके अंदर आत्मा है उसको घात करने की पावर से परमेश्वर के पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं। मनुष्य को क्या है? आज देख रहे हैं प्रभु के दासों को क्या है? मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, चर्चों में आग लगाई जा रही है। क्या परमेश्वर का प्रचार रुका? नहीं, और भी तेजी से बढ़ा, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। एक समय एक टाइम ऐसा समय था कि प्रभु के बहुत कम लोग थे। आज लाखों करोड़ों अरबों लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी है। जितना विरोध हुआ, मसीह लोग उतने बढ़े। क्यों? उनके अंदर डर का आत्मा नहीं, भय का आत्मा नहीं, संयम का, प्रेम का और सामर्थ का आत्मा था। और मसीह लोग बढ़ते गए। एक को मारा 100 खड़े हुए, 100 को मारा 1000 खड़े हुए, 1000 को मारा लाख खड़े हुए। हालेलुया। लाखों करोड़ों अनुयायी इस समय प्रभु यीशु मसीह के। इसके अलावा हम बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हमें परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करना चाहिए। भय का आत्मा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर कौन सा आत्मा होना चाहिए? प्रेम का, संयम का, सामर्थ का। और इसके अलावा हमें बाइबल ये भी सिखाती है कि परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के वायदे क्या है? यीशु मसीह ने हमसे क्या वायदा किया? अगर हम मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 34 आयत में देखते हैं क्या कहा यीशु मसीह ने। कल की चिंता मत करो। उसके वायदे, उसने हमसे वायदा किया है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया कि कल, आने वाली कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए ही, आज ही का दुख बहुत। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए ही का दुख बहुत है। कल की चिंता, आने वाले समय में अपने बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता। हर समय हम चिंता में रहते, लेकिन हम उस महान परमेश्वर के किए हुए वायदे को भूल जाते कि परमेश्वर ने हमसे कहा कि कल की चिंता मत करो। अगर हम चिंता के साथ जीवन बिताएंगे, हम परमेश्वर के साथ सही विधि से नहीं चल सकते। चिंता, समस्या हर एक के पास है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डालो। हर एक के पास है। इस संसार में कोई भी बिना चिंता के नहीं है। सबके पास समस्या है, सबके पास चिंता है। लेकिन जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, उसने हमसे वायदा किया मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वायदे के देश में जब वो इजरायलियों को ले जाता है, वो कहता है वहां पर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे कि कल की चिंता आने वाले समय में क्या होगा मत सोचो। हम बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, आने वाले भविष्य में हम ऐसा घर बनाएंगे, ऐसी गाड़ी लाएंगे, बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाएंगे। हम आज सोच रहे कल के बारे में, लेकिन दिन भर में क्या होने वाला हम नहीं जानते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कल की चिंता मत करो। हालेलुया। क्योंकि कल
का दिन अपनी चिंता आप कर ले। इसके अलावा पतरस भी इसी बात को कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसकी 7 आयत। अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ जब हम परमेश्वर के ऊपर डालेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम चिंता के साथ चलेंगे ना, तो हम कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। पतरस कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर, किस पर? परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर सारी चिंता डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है, उसको ही तुम्हारा ध्यान है। इस संसार में परिवार आपको छोड़ देगा, पति पत्नी को छोड़ देगी। क्या पति पत्नी एक साथ जाएंगे इस संसार से? नहीं, कोई आगे जाएगा, कोई 100 साल में जाएगा, कोई 20 साल में बच्चे जा रहे, कोई 10 साल में जा रहे, कोई पैदा होते ही जा रहे हैं, कोई 50 में, कोई 60 में, सब आगे पीछे जाएंगे। इसीलिए पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डालना, सारी चिंता उस पर डालनी है, उसको ही हमारा ध्यान। हर समय परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उसने हमें अपने स्वरूप में रचाया है। तभी तो कहता कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उनसे मत डरो, भयभीत ना हो, तेरे संग चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर मैं हूं, वो कहता है। हालेलुया। आज डर के कारण पता क्या है? मसीह लोग ही डर का कारण। जानने के बाद परमेश्वर ने उनसे वायदा किया, जानने के बाद कि परमेश्वर हमारे संग है, फिर भी मसीह लोग डरा, आपस में डर रहे, संसार के लोगों से डर रहे, उस परमेश्वर से नहीं डर रहे। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसा काम भी करते हैं, गलत काम कर रहे हैं। मनुष्य से तो डर रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, मनुष्य से में विश्वासी देख लेगा, लेकिन उस परमेश्वर से नहीं डर रहे हैं जिसके अंदर वास करता है। क्या कहा? मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला गया। किसमें? जिसके अनुयायी है, जिसको खोजने वाले, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। तुम मेरे मंदिर हो। मनुष्य से डर रहे हैं कि विश्वासी भाई विश्वासी बहन आ रही है, बीड़ी फेंक देंगे, सिगरेट फेंक देंगे, गुटखा फेंक देंगे, लेकिन उस परमेश्वर से नहीं डरते हैं जो उनके अंदर है, जिसने ये कहा तुम मेरे मंदिर हो। हालेलुया। इसीलिए यशाया 41:10 में परमेश्वर कहते हैं मत डर। वो उन लोगों के लिए कह रहा है जो डर के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। आज भी डर के साथ यदि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे ना, तो आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मनुष्य तेरा क्या कर सकता है। आज मसीह लोग ही मसीह लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर ये होगा तो वो होगा। अरे क्यों परमेश्वर के पीछे पे चल रहे हैं? अगर संसार का व्यय है, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें संसार से अलग कर दिया, हम तो संसार के है ही नहीं है। संसार को चलाने वाला कौन है? शैतान है, वो दुष्ट है। हम तो परमेश्वर की निज प्रजा है। अब हम संसार के नहीं, संसार से परमेश्वर ने हमको अलग कर दिया है। अब हम कौन है? परमेश्वर के बेटा बेटी है।
तो हम संसार से क्यों डरे? संसार को चलाने वाला तो शैतान है। जब संसार को चलाने वाला शैतान है तो हम उस शैतान से क्यों डरे? क्यों हमारे अंदर बार बार भय आता है? वचन कहता है मत डर। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। आज हम ताक झांक में लगे। सीधा स्वर्ग का रास्ता है, हम इधर देख रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मार्ग भी मैं, सत्य भी मैं, जीवन में, जीवन भी मैं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे साथ, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अपने दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आज कहां है? स्वर्ग में। पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान। परमेश्वर कहता कि मैं तुझे अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की तरह, जो मेरी दाहिनी ओर बैठा है ना, उसकी तरह संभाले रहूंगा। हम उसकी प्रजा है, हम उसकी भेड़े हैं। इधर उधर मत ताकिए। जब हम बीमार भी होते हैं ना, घुटने पर आइए, सीधे परमेश्वर से कहिए प्रभु पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। हम क्या है, सीधा एम्बुलेंस रिश्तेदार को फोन करेंगे, गाड़ी है। जिसने हमारे शरीर को बनाया है, जिसने हमें अपनी समानता में बनाया है, जिसने हमारी हड्डी हड्डी को बनाया, नस नस को बनाया है, तो सबसे पहले हमारा डॉक्टर तो वो है। हम भय खाते हैं, डर खाते हैं, डर लगता है, बीमारी आ गई, एम्बुलेंस को फोन करेंगे, रिश्तेदारों को फोन करेंगे। होना क्या चाहिए? उसमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। परमेश्वर को पहला स्थान देंगे ना, उसकी बनाई हुई चीज वो जानता है कि हमारे अंदर क्या फर्क पड़ा है। वो जानता है कि हम किस चीज से बीमार है, कहां दर्द है, कैसी दर्द है, क्योंकि उसी ने तो बनाया ना। परमेश्वर ने जब एक एक आंत को, एक एक हड्डी को उसने बनाया है, तो वो जानता है। वो तो डॉक्टरों का डॉक्टर, वेदों का वेद है। होना तो चाहिए हम घुटना लेकर उस परमेश्वर को पहला स्थान दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम कहां जाते हैं? परमेश्वर को याद नहीं करते। डर, शैतान हमें उस समय और भी डरा देता है। और शैतान हमसे कहता है पड़ोसी को फोन कर, गाड़ी का इंतजाम कर, एम्बुलेंस को फोन करो फटाफट। और हम जाते हैं, वहां पे क्या होता है? दवाइयों पे दवाई। ये नहीं कह रहा हूं कि हॉस्पिटल नहीं जाना, वो जरिया है। चंगा करने वाला परमेश्वर। डर, इधर उधर मत ताक। क्या कहता है परमेश्वर? इधर उधर मत ताको, मुझसे प्रार्थना करो, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया। मत डर, उनसे ना डर, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर है। मूसा से आज हमसे कह रहा है मत डर। हालेलुया। परेशानी आएगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, समस्या आएगी। उस समय हम क्या करें? डर हर एक मनुष्य के जीवन में आएगा। हम मनुष्य, डर लगेगा, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन हमें याद है, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर के वायदे जो हमसे परमेश्वर ने किए, अगर हमें वो वायदे याद है ना, हम उन वायदे को याद करेंगे, उसकी आज्ञा की। परमेश्वर तुमने तो हमसे ये वायदा किया है, मत डर, मैं तेरे संग। क्यों डरूं मैं? क्यों मैं इस बीमारी से डरूं? क्यों मैं इस समस्या से डरूं? इसका मैं सामना करूंगा। हालेलुया। सामना करने वाले खुद प्रार्थना करने वाले,
इसके अलावा जब हम देखते हैं, डाले तो भी मैं ना डरूंगा। हालेलुया। सेना, अगर विरोधी पूरी झुंड लेकर, पूरे सेना को लेकर यदि मेरे विरुद्ध खड़े भी हो जाए, छावनी की हुए यदि वो मुझ पर चढ़ाई भी करेगा ना, दाऊद कहता है तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं या बांधे निश्चिंत रहूंगा। यह हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। चाहे हमारे विरुद्ध पूरा गांव के गांव क्यों ना आए, ये मसीह से इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। बहुत सारा आरोप, झूठा आरोप मसीह लोगों के ऊपर लगाया जाता है। उनसे मत डरिए, क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा इस शरीर को नाश करेंगे, काटेंगे, लेकिन जो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है उसको ना हम घात कर सकते हैं, ना उसको मार सकते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मुझे घेरे, मेरे साथ लड़ाई करने आए, मुझे घात करने आए, तो भी मैं न डरूंगा। ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए। ऐसा विश्वास, मजबूत विश्वास आज हर एक विश्वासियों को बनाना होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? विश्वासी को डरा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। अरे क्यों प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें? घर में बैठ जाओ। अगर डर के साथ हम जीवन बिताएंगे ना, यीशु मसीह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। यीशु मसीह ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम, संयम की आत्मा दी है। क्यों हम किसी से डरें? चाहे हमारे सामने बड़ा अधिकारी हो, हम हर एक की इज्जत करें। हर एक अधिकारियों की, हर एक बड़े ऊंचे पद वालों के लिए क्या कहता परमेश्वर का वचन? उनकी अधीनता में रहे, उनके लिए प्रार्थना करें। चाहे हमारे पास, हमारे सामने हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री भी आए, तब भी हम विश्वास में मजबूत बने और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए हम तत्पर तैयार रहे। हालेलुया। क्योंकि हमको परमेश्वर ने संसार में से अलग कर दिया है। अब हम परमेश्वर की भेड़, और जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं ना, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया। अगर हम भी डर के साथ एक जगह बैठ जाएंगे तो जो संसार को शैतान चला रहा है, उन लोगों को कौन बचाएगा? हम लोगों को किसी ने बचाया, किसी के द्वारा सुसमाचार पहुंचा, तो हमें भी सुसमाचार सुनाना। आज मसीह लोग मसीहों को डरा रहे, नहीं, उनसे भी मत डरो। हमें परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। परमेश्वर के भय में रहना है, उसके वायदे को याद रखना, उसकी आज्ञाओं को याद रखना, उसके रास्ते पर चलना। वो क्या कहता है? सभी के प्रचारों को सुनो, सब जगह जाओ। यूट्यूब, फेसबुक में जो प्रचार देते हैं, जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट करो, जो बुरा है उसको डिलीट करो। हालेलुया। दाऊद कहता है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं या बांधे निश्चित रहूंगा। मुझे अब भय नहीं है। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे साथ, चाहे पूरी सेना मेरे विरुद्ध आ जाए, चाहे पूरा राज्य मेरे विरुद्ध आ जाए, चाहे पूरे रिश्तेदार मेरे विरुद्ध आ जाए, मैं न डरूंगा। ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए कि हम नहीं डरेंगे। हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा परमेश्वर। कितने समय जिएंगे हम? कितना समय? 120 साल नियुक्त किया। 120 साल से भी कम। 120 साल तो बुजुर्ग भी नहीं जिए। अभी कोई भी इस समय 120 वर्ष का नहीं होगा, उससे
पहले और हम थोड़ी देर बाद क्या होगा। हम सुबह तो उठ गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा दिन ये आखिरी है या नहीं। क्या कोई जानता है? नहीं जानता। हम सुबह उठ गए, लेकिन दिन भर का हमें पता नहीं है कि दिन भर हमारे साथ क्या होना है। हालेलुया। फिर भी मनुष्य के अंदर डर है, फिर भी मनुष्य से डर रहा है। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया उसका तो डर ही नहीं है किसी के अंदर। आज मसीह लोगों के बीच में भी बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं, वो परमेश्वर से नहीं डर रहे। संसार के लोगों से डर रहे हैं, ऐसा होगा, विरोध होगा, वो होगा, सो होगा, लेकिन उस परमेश्वर से नहीं डर रहे। गलत काम, नशा, हर एक बुराई उनके जीवन में है, लेकिन वो मनुष्य से डरने वाले हैं, परमेश्वर से डरने वाले नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 10:28 में कहा है, उनसे मत डरो। हालेलुया। जो शरीर को घात करते हैं, हमारे शरीर को जो घात करते हैं, यीशु मसीह कहता है कि उनसे मत डरो। पर आत्मा को जो घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरो। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, आज हम मनुष्य से डर रहे हैं, जो शरीर को घात करते हैं उन्हीं से डर रहे हैं। जो आत्मा और शरीर दोनों को घात करने पर, जिसने हमारे शरीर को बनाया, जिसने हमारे अंदर श्वास दी, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, उससे हम डर ही नहीं रहे। किससे डर रहे हैं? मनुष्य से, जो हमें सिर्फ घात ही करेगा, शरीर को भी, आत्मा को नहीं घात कर सकता है, उससे हम डर रहे हैं। है मसीह लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बिल्कुल हम कोई चोर है, जो चोर होता है ना, और चोरी करके जब चोर को पकड़ा जाता है, वही डरता है। उसकी बोली भाषा, हर गवाही में, हर शब्द में उसकी जीभ लड़खड़ाती है पुलिस के सामने। हर बार वो अलग अलग अपने विचार रखता है। वो ये नहीं बोलेगा मैंने चोरी की है, मैं चोर नहीं, लेकिन वो मना ही करेगा, लेकिन उसकी बातों के द्वारा हर गवाही में, हर बात में, हर शब्द क्या उसका विपरीत होगा। और क्या है, पुलिस वाले कानून एक एक शब्द को लिखता है और शब्दों के द्वारा ही उसको सजा मिलती है। वो कबूल नहीं करेगा मैंने चोरी की है, लेकिन जैसे जैसे वो गवाहियां देता जाएगा, उसकी प्रतिदिन प्रति समय की गवाही अलग अलग होगी, और जब अलग अलग होगी तो उन्हीं बातों के द्वारा वो चोर पकड़ा जाता है। जो सच्चा होता है ना, सच्चाई के साथ चलता है, वो एक ही बात बोलेगा, आंख से आंख मिलाकर बोलेगा, बिल्कुल दृढ़ होकर बोलेगा। क्यों? उसके अंदर कोई भय नहीं, उसके अंदर कोई डर नहीं है, उसने कोई चोरी नहीं की है। अगर चोर आंख से आंख मिलाकर नहीं बोल सकता है, उसके अंदर भय रहेगा, डर रहेगा, कैसे बचूं, उपाय सोचने लगेगा, बड़े बड़े उपाय सोचेगा, लेकिन वो नहीं बचता। सजा तो उसको निश्चित मिलेगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, उनसे मत डरो।
जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरना, पर उसी परमेश्वर से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डालता है। हालेलुया। दोनों को नरक में डालता है, उसी से डरो। आज हम मनुष्य से डरते हैं, आज हम बीमारी से डर रहे, आज हम परिस्थितियों से डर रहे, आज हम चुनौतियों से डर रहे, आज हम समस्या से डर रहे हैं। परमेश्वर तो कहता है मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं, सामर्थ संयम का आत्मा दिया, प्रेम का आत्मा दिया है। अगर हमारे अंदर प्रेम का, संयम का, सामर्थ का आत्मा है तो हमारे अंदर भय का आत्मा नहीं हो सकता। हालेलुया। भय के साथ हम नहीं जी सकते, डर के साथ हम नहीं जी सकते। हम 2 दिन के मीटिंग में गए थे, ज्यूरी गए थे, बहुत अच्छी मीटिंग, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने हमें सिखाई कि हम मिनी स्वर्ग कैसे बनाएं। छोटा स्वर्ग यहीं से बनेगा, हमारे घर से बनेगा, पति पत्नी के प्रेम से बनेगा, परिवार के प्रेम से बनेगा, और यहीं से हम मिनी स्वर्ग की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारी बातें कि हम कई बार अपने बच्चों को वो बातें नहीं बताते और बच्चों को दूसरे लोगों से पूछनी पड़ती है, इंटरनेट पे जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे परमेश्वर ने हमें मित्र का, जैसे परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बेटी का, जैसे परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उसी प्रकार हमारे बच्चे भी हमारे दोस्त की तरह हम अपने बच्चों की रखवाली करें और वो हर बात बच्चों के साथ शेयर करें, एक एक बात बच्चों को सिखाएं। लेकिन आज इसके विपरीत हो रहा है, बच्चों के लिए समय ही नहीं। हमारे पास बच्चों को बाइबल अध्ययन करने के लिए समय नहीं, आराधना करने के लिए समय नहीं। एक बात और सीखें, परिवार को मिलकर ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। आज सब अपने अपने प्रार्थना कर रहे, कोई कर ही नहीं रहा है, प्रार्थना को समय नहीं दे रहे। हालेलुया। जब हम विश्वास में मजबूत नहीं होंगे, प्रार्थना में मजबूत नहीं होंगे, तो कैसे हमारे अंदर से वो डर जाएगा? नहीं जाएगा। जब हम विश्वास में मजबूत होंगे, हमारा विश्वास बिल्कुल मजबूत है, चाहे दुनिया पलट जाए, चाहे गांव से हमें निकाल, कोई बात नहीं। क्या वो हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं? वैसे ही संसार के लोग क्या है, मसीह लोगों के शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन जो उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है उसको वो घात नहीं कर सकते। इसीलिए हमें डरना नहीं है। हालेलुया। बिल्कुल मजबूती के साथ जहां भी जाएं, कहीं भी हम जाएं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। क्यों? परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला। हम कैसे थे, अपनी गवाही को दें। हम क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, हमारा जीवन कैसा था, और परमेश्वर ने हमें बदला। हम नशा करते थे, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला। अब भय नहीं, हमारे अंदर डर नहीं है, अब हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है जिसने हमारे अंदर से डर को दूर कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए हर समय, प्रतिदिन हम समस्या, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, हर एक चीज का सामना करते हैं। जब हम सामना करने वाले बनेंगे तो जो हमारे सामने होगा वो भी एक दिन रास्ता बदल देगा। क्यों? वो देखेगा ये तो स्ट्रॉन्ग विश्वासी है, मजबूत विश्वासी है, इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शैतान भी यही देखता है, वो तैरता टूटता आता है,
जो कमजोर होता है उसी के जीवन में वो कार्य करता है। जो मजबूत होता है वहां से वो चला जाता है और दूसरे को ढूंढकर कमजोर को पकड़ता है, जिसके अंदर कमियां होती है। जब उसको पकड़ लेता है उसके ही द्वारा वो कार्य करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू यादवान और दृढ़ उनसे ना डर। यहीं से आज का विषय निकाला है कि उनसे ना डर, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर है। जैसे व्यवस्था विवरण 31:6 में कहता है कि तू ही आप और उनसे ना डर और ना भयभीत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कभी धोखा न देगा और ना छोड़ेगा। मनुष्य को धोखा दे सकता है। मनुष्य के ऊपर यदि हमारा भरोसा है, हमें जरूरत है 10,000 की, मनुष्य बोलेगा कल दूंगा, लेकिन एंड टाइम में जब जरूरत है मनुष्य मना कर देगा। वो क्या होता है? धोखा। पहले कहा मिल जाएगा, एंड टाइम में नहीं मिला, तो उसको क्या कहते हैं? धोखा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना दूंगा। परमेश्वर से मांगेंगे ना, परमेश्वर कभी हमें धोखा देने वाला नहीं। और वो कहता है कि मैं कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। भयभीत मत, उनसे मत करो, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर। जब हम उसके वचन को याद रखें ना, जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते, जब हम उसके भय में चलते, जब हम उसके वायदे के अनुसार उसके वायदे को याद रहते, परमेश्वर तूने तो हमसे ये वायदा किया। हर एक के जीवन में मुसीबतें आती है, हर एक के जीवन में समस्याएं, हर एक के जीवन में बीमारियां आती है, लेकिन अगर उसने जो वायदा हमसे किया है उस समय हम उस वायदे को याद करेंगे। परमेश्वर तूने हमसे वायदा किया है और इतने के इतने में ये लिखा है, ना धोखा देगा, तू ना हमें छोड़ेगा। तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ, मैं तेरे संग हूं। वायदा जब हमें याद रहता, उसके वचन सच में परमेश्वर असंभव बातों को संभव कर देता है और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।